ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सियासी तौर पर देश भर में बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में यहां के पब्लिक का रुख बहुत ज्यादा मायने रखता है। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर पब्लिक फर्स्ट टीम ने जो जाना वो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए पब्लिक फर्स्ट पर पब्लिक के बिंदास बोल, क्योंकि पब्लिक फर्स्ट पर खुलकर बोलती है पब्लिक। लोकसभा 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल यानी परसों होना है। इसके लिए जो तैयारियां हैं जो सभी दलों की, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, सबकी तैयारियां अपनी आखिरी चरम पर हैं। हम आज राजधानी लखनऊ के उदयगंज में मौजूद हैं, जहां की कही जाती है राजनीति बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राजनीति में लिप्त हैं और यहाँ की जनता है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि आज रामनवमी का दिन है और राजधानी में लोग रामनवमी के पर्व को बहुत खूबसूरती से मना रहे हैं। हम यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पार्षद हैं अमित चौधरी जी, हम उनसे भी बात करेंगे। अमित जी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव है, पहला चरण परसों यानी 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? 19 का चुनाव है। अभी तो मैं बसपा था, कल मैंने माननीय पाठक जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है और 19 का चुनाव है, क्योंकि मेरा वो क्षेत्र समझा वो जाना ही है। अगर ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ कि नहीं वहाँ सब कुछ हो रहा है तो अभी मैं उस फील्ड में नहीं गया तो मैं क्या आपको उसका आंसर दूँ। और चुनाव है जनहित में और जनता के हित में ये चुनाव हो रहा है और जनता से बेहतर इसको कौन समझ सकता है। वोट क्योंकि जनता ही डालती है और हम जनता की वजह से आज यहाँ स्थापित हैं। आज अगर हम आपको इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो जनता की वजह से जो खड़ी है, इन्होंने मुझे वोट दे के इस काबिल बनाया है और वो जो चाहेगी वही निर्णय लेगी। अच्छा, ये तो बड़ा सवाल आपने उठाया कि कल ही आपने पार्टी ज्वाइन की, तो इससे पहले का जो आपका राजनीतिक करियर रहा है, तीसरी बार मुझे समझ है कि तीसरी बार आप पार्षद, दूसरी बार पार्षद हैं, लेकिन इससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी से पार्षद चुनकर कांग्रेस से आप आए थे, उसके बाद आप फिर बीजेपी में कल शामिल हुए। हाँ, पहले मैं कांग्रेस पार्षद था, टिकट ना करने के बाद बहुजन समाज पार्टी से पार्षद हुआ, 1 साल काम किया और काम करने के उपरांत कुछ काम ऐसे थे सत्ता पक्ष में हमारा वार्ड बहुत एक तो बड़ा है। पहले ये महात्मा गांधी के बाद 2 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन जब एक मर्ज हो गया तो हमारा जो 2 बजट था वो 1 का रह गया। हम जब जनता ने मुझे इसीलिए चुना है कि काम के लिए, अगर मैं दोबारा चुना गया तो मैंने काम किया, जनता के बीच में चुनाव हुआ। लेकिन जब मैं पाठक जी के पास या माननीय राजनाथ सिंह जी के पास अपने प्रस्ताव लेके आता था तो वो तुरंत उस कार्य को कर देते थे। कभी ये नहीं देखते थे कि ये बसपा का पार्षद है या कांग्रेस का पार्षद है। तो इन 6 साल के कैरियर में ये अनुभव किया कि इस पार्टी में एक अच्छी बात है, वो काम पर विश्वास रखती है। आप किसी पार्टी सदस्य अगर वो सत्ता में है तो ये नहीं देखते कि बसपा का पार्षद या कांग्रेस पार्षद है मुझे काम नहीं देना है इनको। निस्वार्थ भाव से काम कर, इस प्रेरणा से मैंने 6 साल एनालिसिस लगाया कि जो पार्टी अगर इस तरह के कार्य करती तो उसको क्यों ना ज्वाइन करके उस परिवार में स्थापित हों और अपने क्षेत्र का विकास करें और इससे क्षेत्र की समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ। अच्छा, 5वें चरण में लखनऊ में मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां लगभग तेज़ हो गई हैं। कल परसों पहले चरण का है, 5वें चरण में यहाँ होना। तो आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, किस तरीके की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँची हैं अभी तक? योजनाएं नो डाउट मैंने फिर इससे फिर रिपीट करूंगा कि योजनाओं के लिए कभी किसी को नहीं देखा गया कि बसपा पार्षद यहाँ योजनाएं नहीं पहुँची। जन चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सिलाई मशीन की योजना हो, माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिला और चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला है। निस्वार्थ भाव से बहुतों को मकान भी मिला है, हमारे वार्ड में कईयों को मकान नहीं था मिला। तो 5वें चरण का चुनाव काम पर और घर घर के विकास पर होना चाहिए, मेरा ये निर्णय है। और माननीय राजनाथ सिंह को भारी मतों से तो विजयी बनाना है और 5 लाख वोटों से मैं तो 5 लाख की बात वो करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जितना वोट मिले उनके काम के हिसाब से 10 लाख वोट उनको मिलना चाहिए। जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, पूरे लखनऊ को उन्होंने जितने पुल दिए, आज आउटर रिंग रोड लखनऊ के जाम से मुक्त करा रहे हैं, तो माननीय राजनाथ सिंह की देन है। आज जितने भी पुल लखनऊ में आए हैं माननीय राजनाथ सिंह की देन है और एक सांसद होने के नाते उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य यहाँ ना होते हुए माननीय उनके सुपुत्र नीरज सिंह जी ने भी पूरा उनका काम बागडोर को संभाला। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ माननीय नीरज सिंह जी से, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम किसके पार्षद हो, काम बताइए अमित जी, और वो काम होगा। चाहे माननीय पाठक जी के पास गया हूँ, माननीय नीरज सिंह के पास, यहाँ तक मैं दिल्ली माननीय जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है प्रस्ताव बनाओ। अभी ये जो पुल बना है आपका
चौक वाला पुल, वो शायद मैं आज से 3 साल पहले जब वो आपके रक्षा मंत्री दोबारा हुए तो मैंने उनको ये प्रस्ताव उनका पहले से था, जब वो गृह मंत्री थे तब का पास था। तो मैंने उनसे बोला बाबूजी आपने काम तो अपने दे दिया, आप रक्षा मंत्री हो गए, अभी तक ये पुल पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने इतना मतलब बोल्ड होने के बाद तुरंत ही उन्होंने मेरी बात को देखकर 1 महीने बाद तुरंत वो आया, दौरा किया और उस पुल को पूरा तुरंत चालू करा के बनवा कर आज वो पुल चालू, लोगों को राहत मिल रही है। और माननीय राजनाथ सिंह को अगर इस तरह के कार्य किए हैं तो जनता को भी समझना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर वोट कर जिसने काम किया उसको वोट देना चाहिए। वो किसी जाति का और किसी भी प्रदेश का हो या किसी पार्टी का, काम पर ही वोट है और विकास पर ही वोट होना चाहिए। चलिए, बड़ा सवाल है, हम और लोगों से भी सवाल लेंगे। सर क्या नाम है? सर्वप्रथम तो मैं विवेक सक्सेना, पूर्व सदस्य श्रम कल्याण परिषद मंत्रालय, अमित जी को आप स्वागत करता हूं कि वो हमारे परिवार में आए और एक परिवार के सदस्य अमित चौधरी जिंदाबाद हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए तत्पर हूं। और अमित जी का भरपूर स्वागत करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी को गौरवान्वित किया और क्षेत्र के विकास में अपनी जी जान से सेवा करेंगे और जी जान से आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा उनके साथ पहले भी था, एक चाचा होने के नाते, अब तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य होने के नाते वैसे भी मैं इनके साथ हूँ। और एक बार फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, हम और लोगों, सर क्या नाम है आपका? 24 का चुनाव किस तरफ देख रहे हैं? 24 का चुनाव जो है वो तो जनता के हाथों में है, क्या फैसला करती है जो जनता के मन के अंदर है। अगर काम के नतीजे देखा जाए, राजनाथ सिंह जी के काम हैं, यहाँ लखनऊ में बोल रहे हैं, विश्वास है उनका लोगों में, आदमी अच्छे हैं। अब इसके ऊपर जनभावनाएं जैसी होंगी वैसा वोट होगा, जीत उनकी पक्की लग रही है। अच्छा, 24 का चुनाव जाति धर्म से उठकर है या काम पर वोट? देखिए, काम जो है वो जाति धर्म के सारे बंधनों को काट देता है। आप अगर काम अच्छा करेंगे तो जाति धर्म के बंधन अपने आप सब टूट जाएंगे, और काम आप खराब करेंगे तो जाति बंधन के धर्म जो है वो जो बंधन टूटेंगे नहीं। फिर आप उसी के आधार पे वोट मांगेंगे, उसी के आधार पे काम करें। काम करने के बाद जो है आपने अगर जो राहत दी है जनता को, तो भाई कौन ऐसा आदमी होगा जिसको अगर आराम मिले, सहूलियत मिले, सुरक्षा मिले तो वोट ना दे। हमारी बुनियाद क्या है? सुरक्षा, प्रगति, शांति। अगर ये तीनों चीज़ मिल रही है, जो दे रहा है उसके साथ जाने में आपको क्या दिक्कत है भाई? चलिए, हम और लोगों भी सवाल लेंगे। सर क्या नाम है आपका? 24 का चुनाव से पहले ही बात ये होती थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं जातिगत होता है, तो इस 24 के चुनाव में क्या देखते हैं? यहाँ जातिगत नहीं, हमारे भतीजे हैं और हमारा सारा काम इन्हीं से होता है, बाकी और किसी आदमी को हम लोग जानते ही नहीं। ये व्यक्ति आदमी घर के हैं हमारे, ये मोहल्ले में किसी से भी आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि वो हमारे घर के हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं वोल्टास कंपनी में काम करता हूँ, मगर काम सारा हमारे बच्चे ही करते हैं। अच्छा अमित जी, हम आपसे एक फिर से सवाल लेना चाहेंगे कि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं कि सड़क की, नालियों की, एक पार्षद के तौर पर उन कितनी कठिनाइयां, आपने जिस तरीके से बताया कि कठिनाइयां नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और इस बीच नहीं करना चाहिए, चुनाव का माहौल है। मैं जो स्मार्ट सिटी लखनऊ में आई 2018 में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को हज़ारों करोड़ रुपए दिए लखनऊ को, लेकिन आज उसका जिस तरह का दुरुपयोग हुआ उसको देखकर बहुत ख़राब लगता है कि एक पैसा हमारे लखनऊ के विकास के लिए आया। स्मार्ट सिटी को 2018-17 में प्रोजेक्ट आया, केसर बाग को मिनरल वाटर दिया जाए घर घर। जिस तरह से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लोकल ठेकेदारों को देकर पूरे लखनऊ को बर्बाद करने का काम किया, बड़ा दुख होता है। और बहुत ये होता है कि एक पैसा माननीय जी और प्रधानमंत्री जी ने दिया हमारी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसका सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हुआ। स्मार्ट सिटी किस लिए होती है? स्मार्ट बनाएगी रोड चौड़ी करने के लिए, उल्टा इन्होंने रोड चौड़ी करने की बजाय रोड छोटी कर दी। जब किसका स्मार्ट? जितने अधिकारी इंजीनियर हैं इसमें सब दोषी हैं।
पार्टी का कोई नेता दोषी नहीं होता। मैंने वो पैसा दे रहा है ना, काम उसका इंजीनियर करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करेगा, जो उसके अध्यक्ष है मंडल आयुक्त हमारे लखनऊ की, वो देख रेख कर रहे हैं, बहुत दौड़ती है, लेकिन काम ज़मीन पे हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और हमारा शहर पुराने लखनऊ में आता है। पहले लखनऊ जो था वो हजरतगंज से लेकर चारबाग तक था, चौक से लेकर चारबाग तक था, और आपका सदर से लेकर यहाँ, यही पुराना लखनऊ है, जो हमारा पुराना लखनऊ जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या पुराने लखनऊ की जो है वो सीवर और जल की है, ज़मीन के अंदर, क्योंकि सकरी गलियाँ हैं। तो और इसके बारे में फिर बताऊँगा। मैंने उनसे डिस्कस किया माननीय राजनाथ सिंह से, तो उन्होंने मेरी बात को तवज्जो किया और प्रोजेक्ट बनाए भी। लेकिन गृह मंत्री होने के नाते तो बन सकता था, लेकिन जब रक्षा मंत्री बने तो कुछ काम रह गए। तो मैं आपके माध्यम से तो मेरी आवाज़ पहुँचे कि आज हमारे पुराने लखनऊ को सबसे पहले सीवर लाइन पुरानी जो हैं गलियों की उनको चेंज करें और वाटर लाइनों को चेंज करें। अगर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए हर साल खर्च करते हैं लखनऊ के लिए, लेकिन लखनऊ को आज तक हम अच्छा नहीं बना पाए, तो उसका अरबों रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं। आज जैसे ये रोड बन रही है, इसके ऊपर फिर रोड बन जाती है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट एक्सचेंज जेई लेता है तो क्यों ना उसको स्क्रम्बल करके वापस रोड को ठीक से बनाया जाए। रोड के ऊपर रोड बना रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी के दौरान पीडब्ल्यूडी ने जो रोडें बनाई, वो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मैंने लिखा पत्र, लेकिन सब ढाक के तीन बात रहे। उन्होंने गड्ढा मुक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम थी उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त, तो उन्होंने गड्ढा मुक्त करना कर उन जगहों पर काम किया जहाँ ऑलरेडी रोडें बनी हुई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन था वो अच्छा था कि हमारा प्रदेश, हमारा शहर गड्ढा मुक्त हो, लेकिन जब जिस अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने गड्ढा मुक्त क्यों नहीं किया, पैसा आने के बावजूद वो काम नहीं करते, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर जिस दिन इस पर ध्यान दे लिया जाएगा तो सही ज़्यादा, आज हमारा लखनऊ सही होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश सही होगा, उत्तर प्रदेश सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़े सवाल ये हैं कि 24 का चुनाव तो कहीं ना कहीं 400 पार का प्रधानमंत्री का नारा है, तो साकार होता दिख रहा है या अभी भी इसमें कुछ इंडिया गठबंधन कुछ इसमें सेंध लगा सकती है? फिर मैं वही बात करूँगा, 400 पार हो सकता है, उससे ज़्यादा भी है। मैंने जो प्रधानमंत्री का नारा है वो जनता का भरोसा, अगर जनता के बीच में सबने काम किया है तो 400 पार क्या, सबकी सारी सीटें मिलनी चाहिए। और जनता के बीच में उन्होंने काम नहीं किया तो नो डाउट उनको नहीं मिलेगा रिजल्ट। चाहे इंडिया गठबंधन, सारा गठबंधन एक हो जाए, लेकिन जब आप काम करते हैं, अब आपको ही मैं सवाल उठाता हूँ कि अगर अपना काम अच्छा करेंगे तो नो डाउट लोग आपको ही पूछेंगे ना, अच्छे कामों को तो पूछा जाता है। तो हम अगर आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं तो एक अच्छे कामों के लिए उठा रहे हैं ना, तो जो अच्छा करेगा उसी के साथ तो हम हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जिसने काम किया, अब जनता जागरूक है। पहले की जनता ये नहीं थी, अब जनता जागरूक है, और जनता जागरूक होकर वोट करने को तैयार है 2024 के लिए, और निश्चित रूप से 400 पार, नो डाउट 400 पार से ऊपर जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पार्षद जिन्होंने साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की, और किस तरीके से 2024 का चुनाव इस वर्ष होने जा रहा है इस पर भी चर्चा की। कैमरे से पृथ्वी अरोड़ा के साथ अमन प्रधान, पब्लिक फर्स्ट लखनऊ। तो आपने जाना कि आखिर लखनऊ की जनता का क्या है मन। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही, और देश की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार।